नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, मरुभूमि राजस्थान में जब से भजन लाल की सरकार का गठन हुआ है, तब से ही ये माना जा रहा था कि राजस्थान में हुकुम युग यानी वसुंधरा युग का अंत हो गया। लेकिन दिल्ली में उनकी बढ़ती सक्रियता ने इन दावों पर सवालिया निशान लगा दिए। झालावाड़ बारां से सांसद दुष्यंत सिंह की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और विनायक प्रताप सिंह की लॉन्चिंग को लेकर भाजपा आलाकमान के साथ तालमेल बिठाने की कोशिशें अब तेज दिखाई दे रही हैं। जब से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तब से ही सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। हर बार की तरह इस बार भी मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात की तस्वीरें जब सामने आई, राजनीति के एक्सपर्ट्स इन पर मंथन करने लगे और इन तस्वीरों में संभावनाओं की तलाश होने लग गई। राजस्थान में अब सुगबुगाहट ये है कि कुछ बड़ा होने वाला है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार एक बार फिर गर्म है, लेकिन उससे पहले चर्चा इस पर कर लेते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। देखिए, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का अपना एक अलग रुतबा है। लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति की धुरी रही हैं, लेकिन जब चुनाव के बाद उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो कयास ये लगने लगे कि राष्ट्रीय राजनीति नहीं, राजस्थान की राजनीति से भी अब उनकी सियासत खत्म हो गई है। लेकिन बड़े नेता सिर्फ वक्त का इंतजार करते हैं और ऐसा ही हुआ है। वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके नई दिल्ली आवास पर परिवार के साथ मुलाकात की तो चर्चा शुरू हो गई। राजे के साथ उनके पुत्र और झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह, पुत्रवधू निहारिका राजे और उनके पौत्र पौत्री भी मौजूद रहे। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 45 मिनट की मुलाकात में जाहिर है कोई बड़ी बात जरूर हुई होगी, जिसका खुलासा आने वाले कुछ दिनों में होगा, जब उनकी सियासत में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये तो जाहिर है कि यह शिष्टाचार मुलाकात तो बिल्कुल भी नहीं थी। जयपुर से लेकर दिल्ली तक इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वसुंधरा राजे ने सही समय पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है और अपनी दावेदारी ठोकी है। मुलाकात के वायरल तस्वीरों में वसुंधरा राजे की बहू निहारिका राजे भी व्हीलचेयर पर नजर आ रही हैं। लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से वो जूझ रही हैं। पीएम मोदी ने विशेष रूप से निहारिका राजे से उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। हालांकि प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें जब सामने आईं तो राजनीतिक गलियारों में उनसे ज्यादा उनके पौत्र विनायक प्रताप सिंह को लेकर की चर्चा चल रही है। इस पारिवारिक मुलाकात के जरिए विनायक प्रताप सिंह की सक्रिय राजनीति में एंट्री की धीरे धीरे जमीन तैयार की जा रही है। राजे परिवार की तीसरी पीढ़ी का पीएम मोदी से इस तरह से मिलना भविष्य के लिए बड़े बदलाव की ओर निश्चित तौर पर इशारा करता है। कुछ दिन पहले ही वसुंधरा राजे की गृह मंत्री अमित शाह से भी एक गुप्त मुलाकात हुई थी, जिसकी खबरें वायरल हो रही थीं और इसके बाद अब प्रधानमंत्री से सपरिवार मिलना जो इस बात की पुष्टि करता है कि राजे परिवार को दरकिनार करना फिलहाल पार्टी के एजेंडे में तो नहीं है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़े सवाल तैरने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या राजे को किसी बड़े राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है? क्या जून में खाली हो रही सीटों के जरिए उन्हें दिल्ली की राजनीति में कोई सक्रिय भूमिका दी जा सकती है, या फिर प्रदेश की राजनीति में यानी राजस्थान में उन्हें कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? तो आपको क्या लगता है, क्या वसुंधरा राजे राजस्थान या राष्ट्रीय राजनीति में फिर से किसी बड़ी भूमिका के साथ जोरदार वापसी कर सकती हैं? इस बैठक के बाद अब बीजेपी की रणनीति क्या होगी और क्या राजस्थान की राजनीति में कोई नया वैकल्पिक मोड़ आने वाला है? इन सब के लिए अगर आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना मत दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।